Hey friends, so today's video is specially for my brothers and sisters of BHU who are studying BA Honours Arts with English as their subsidiary or honours subject. Today I am dealing with 1 marks question of various chapters of our fiction part 2 of 4th semester. The paper code is BAE222. I am going to start with 1 marks question of the chapter Oliver Twist. Oliver Twist is written by Charles Dickens, which was published in the year 1838. It belongs to the Victorian age of fiction. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑलिवर वर्क हाउस के रूल्स को कैसे वायलेट करता है। तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने नॉवल जब पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वर्क हाउस में बच्चों को कितनी बुरी कंडीशन में रखा जाता है। तो ऑलिवर कैसे वायलेट करता है वर्क हाउस के रूल्स को? वो जब दोबारा खाना मांगता है, दोबारा खाना मांग के एक्स्ट्रा खाना मांग करके वो वर्क हाउस के रूल्स को वायलेट करता है, क्योंकि वहाँ पर खाना सिर्फ एक बार ही परोसा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज़ मिस्टर सॉवरबरी, व्हाट इज़ हिज प्रोफेशन। मिस्टर सॉवरबरी कौन थे? तो मिस्टर सॉवरबरी हमारे सपोर्टिंग एंटागनिस्ट थे। एंटागनिस्ट का मीनिंग आई थिंक सबको पता ही होगा। ये एक अंडरटेकर थे और एक कॉफिन मेकर थे, जिनका एक छोटा सा शॉप था एक छोटे से टाउन में जो लंदन से थोड़ी दूर पर था। थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट एथनिसिटी इज फैगिन। फैगिन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फैगिन क्या थे? तो फैगिन वॉज अ जूइश पर्सन। फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच मैगजीन डिड ऑलिवर ट्विस्ट गेट सीरियलाइज्ड। ऑलिवर ट्विस्ट को किस मैगजीन में ऐड किया गया था या फिर उसका सीरियल निकाला गया था? सीरियल वी कैन से सीरीज़ निकाली गई थी। तो द नेम इज़ बेंटलेज मिससेलेनी इन द ईयर फ्रॉम द ईयर 1837 टू द ईयर 39, दैट इज़ 1839। क्वेश्चन फिफ्थ इज हु इज़ मंक इन ऑलिवर ट्विस्ट। मंक कौन है ऑलिवर ट्विस्ट में? तो ऑलिवर ट्विस्ट में मंक कौन है? क्रिमिनली इंक्लाइंड ऑलिवर्स हाफ ब्रदर। ऑलिवर्स हाफ ब्रदर का मतलब है जो ऑलिवर के फादर थे। आपको पता है कि उसकी मदर के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट वाइफ का जो बेटा होता है वही मंक होता है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट वाइफ होती है ऑलिवर के फादर की, उसका बेटा होता है, दैट इज़ वाई, यानी कि स्टेप ब्रदर वी कैन से, वो स्टेप ब्रदर होता है ऑलिवर का, जो लास्ट में अपनी आइडेंटिटी को ओपन करता है। क्वेश्चन 6 इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट आंट। ऑलिवर ट्विस्ट की मौसी का क्या नाम होता है? तो इट वॉज रोज फ्लमिंग मेली। ओके, वो अपने घर पर लाती है। इन द लेटर यू विल सी कि वो अपने घर पर ऑलिवर को लाती है, उसकी केयर टेकिंग करती हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन 7 इज हु बीट्स ऑलिवर डेली इन हिज डेली कॉन्फाइनमेंट। कॉन्फाइनमेंट मतलब जो कारागार में होता है, वहाँ पे जब वो फंसा होता है तो उसको डेली कौन मारता है? तो मिस्टर बम्बल। हाउ मच इज़ द पैरिश विलिंग टू ऑफर टू समवन टू टेक ऑलिवर ऑफ देयर हैंड्स। पैरिश क्या होता है? पैरिश वो जगह होती है जहाँ पर हम ऑर्फन्स को रखते हैं, स्पेशली एज अ लेबर, ठीक है। तो वहाँ क्या अमाउंट वो ऑफ़र करते हैं किसी को ऑलिवर को वहाँ से ले जाने के लिए? तो आंसर इज़ 5 पाउंड्स। क्वेश्चन 9 इज़ हु कन्विंसेस मिस्टर फैंग टू ड्रॉप द चार्जेस अगेंस्ट ऑलिवर इन द नॉवल ऑलिवर ट्विस्ट। मिस्टर फैंग को ऑलिवर के खिलाफ आरोप हटाने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए कौन बोलता है? तो मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो वो पर्सन थे जो ऑलिवर को फैगिन के कब्ज़े से बचाना चाहते थे, उसको वहाँ से निकालना चाहते थे। क्वेश्चन 10 इज़ जैक डॉकिंस इज़ बेटर नोन एज डैश इन द नॉवल ऑलिवर ट्विस्ट। जैक डॉकिंस का नाम क्या था? जैक डॉकिंस वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटागनिस्ट इन द नॉवल। तो जैक डॉकिंस का नाम था आर्टफुल डॉजर। आर्टफुल डॉजर आपको याद होगा, वो मिलता है ऑलिवर को और वही फैगिन को ऑलिवर से मिलाता है या फिर ऑलिवर को फैगिन से मिलाता है। क्वेश्चन 11 इज चार्ल्स डिकेंस ऑल्सो गिव एन ऑल्टरनेटिव टाइटल टू हिज नॉवल ऑलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव टाइटल? ऑल्टरनेटिव टाइटल यानी कि एक और टाइटल देते हैं, वी कैन से सब टाइटल देते हैं चार्ल्स डिकेंस को इस नॉवल को, दैट इज़ द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। पैरिश बॉय मतलब कि वो किस तरह से एक वर्क हाउस से निकल कर के धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है या फिर डिफरेंट प्लेसेस पर जा कर के ओरिजिनली अपनी फैमिली से मिलता है। क्वेश्चन 12 इज नेम एनी 2 अदर नॉवेल्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस अपार्ट फ्रॉम ऑलिवर ट्विस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली हर क्वेश्चन जो भी आपको नॉवल मिलता है उस राइटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेने। मैंने यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं। पिकविक पेपर्स जो कि 1837 में आया था, क्रिसमस कैरोल 1843, डेविड कॉपरफील्ड 1850, ब्लीक हाउस 1853। क्वेश्चन नंबर 13 इज To whom is No Claypole is apprenticed
टू इन ओलिवर ट्विस्ट, यानी कि नोआ क्लेपॉल को किसके लिए एम्प्लॉय या फिर हायर किया जाता है, तो मिस्टर सॉवरबरी के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ वेयर वॉज ओलिवर बॉर्न एट, ओलिवर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ओलिवर का जन्म एक वर्क हाउस में हुआ था इन 1830 इंग्लैंड में। मैंने क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ब्लू हाईलाइट किए हैं, और आंसर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपको अगर वन वर्ड याद करना हो या फिर किसी भी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को समराइज़ करना हो, मेमोराइज़ करना हो, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज़ कर सकते हैं। And for such more videos, subscribe to my channel, like and share with your classmates. I will be back again with another video of another novel explaining all the major details of the novel. Thank you so much.